Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 5 way of recreation. ठीक है, वे होता है तरीका, रिक्रिएशन होता है मनोरंजन करना। ठीक है, मनोरंजन करने के क्या क्या तरीके होते हैं हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है चैप्टर 5 इन्वायरमेंट स्टडी क्लास 4 विवेकानंद स्कूल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गेम्स वी प्ले, गेम्स होता है खेल, वी प्ले जो हम खेलते हैं, जो खेल हम खेलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है फन एंड फाइट एट प्ले, फन मज़ा करना, एंड फाइट लड़ाई करना, एट प्ले खेलते समय हम क्या क्या फ़न करते हैं और क्या क्या लड़ाई होती है वो पढ़ेंगे। प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग होता है खेलना, टुगेदर एक साथ में खेलना। अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, अदर दूसरे, मीन्स मतलब, ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन का, मनोरंजन का जो दूसरा मतलब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पे वार्म अप। नेम टू थिंग्स यू लाइक टू डू टू रिलैक्स इन योर फ्री टाइम। नेम टू थिंग्स, नेम होता है नाम, टू थिंग्स दो चीज़ें, दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। यू लाइक टू डू टू रिलैक्स, रिलैक्स होता है आराम करने के लिए, कि जो आप रिलैक्स आनंद लेने के लिए या आराम करने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद करते हो इन योर फ्री टाइम, अपने फ्री समय में। ठीक है, जो आपका फ्री समय होता है उसमें कौन सी दो चीज़ें करना आप ज़्यादा पसंद करते हैं आराम करने के लिए। तो फर्स्ट आता है प्लेइंग गेम, हम गेम खेलते हैं। सेकंड आता है वॉचिंग टेलीविज़न। ठीक है, हम टीवी देखते हैं, मतलब अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए क्या क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं और टीवी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डूइंग समथिंग, डूइंग होता है करना, समथिंग होता है अलग। ठीक है, कुछ भी करना। टू रिलैक्स अपने आराम के लिए, और टू हैव फन और अपने मज़े के लिए, इज कॉल्ड रिक्रिएशन, उसको हम मनोरंजन बोलते हैं। वी रिलैक्स एंड हैव फन इन डिफरेंट वे, वी रिलैक्स हम आराम करते हैं, एंड फन और मज़े करते हैं, इन डिफरेंट वे अलग अलग तरीक़ों में। डिफरेंट होता है अलग, वे होता है तरीका। वी मे लाइक टू रीड स्टोरी बुक, वी मे लाइक हम पसंद करते हैं, हम यह भी पसंद करते हैं, टू रीड स्टोरी बुक, स्टोरी होता है कहानी, बुक होता है किताब, कहानी की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। लिसन टू सॉन्ग, लिसन होता है सुनना, सॉन्ग होता है गाने, गाने सुनना पसंद करते हैं। और इन्जॉय प्लेइंग विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड, और इन्जॉय मीन्स मज़े लेते हैं, आनंद करते हैं। प्लेइंग खेलना, विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड अपने परिवार के लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, गेम वी प्ले जो खेल हम खेलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल लव टू प्ले गेम, हम सभी गेम खेलना पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, मतलब हमें खेल खेलने से बहुत प्यार है। दे रिफ्रेश आवर माइंड, रिफ्रेश होता है ताज़ा करना, वे हमारे दिमाग को ताज़ा करते हैं, मतलब गेम खेलने से हमारा दिमाग ताज़ा होता है, माइंड होता है दिमाग। एंड वी फील रिलैक्स, रिलैक्स होता है आराम, फील होता है महसूस करना, और हम खेलने के बाद आराम महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। गेम कैन बी आउटडोर लाइक क्रिकेट, गेम कैन बी जो खेल होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर होता है घर से बाहर खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल। और इंडोर गेम लाइक चेस, लूडो, कैरम, घर से बाहर खेले जाने वाले गेम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल होते हैं, और घर के अंदर खेले जाने वाले गेम चेस, लूडो एंड कैरम। ठीक है, लर्न मोर, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम इज CTS LTS 4TS। ठीक है, जो मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है ओलंपिक गेमों का, वो क्या होता है, CTS LTS 4TS कोमिनीटर। इट मीन्स फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। मीन्स इसका क्या मतलब होता है, फास्टर तेजी, हायर ऊंचा, स्ट्रोंगर मजबूत, टुगेदर एक साथ। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आउटडोर गेम दिखा रखा है, इधर इंडोर गेम, कि घर के अंदर बैठ के क्या खेल सकते हैं, घर के बाहर क्या खेल सकते हैं। गेम्स एट स्कूल, जो हम अपने स्कूल में गेम खेलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी स्कूल हैज़ ए गेम पीरियड, प्रत्येक स्कूल में अब गेम का पीरियड, मतलब खेल का एक पीरियड लगता है। पीरियड मीन्स अवधि होती है, जैसे हमारा पीरियड होता है ना हर सब्जेक्ट का, वैसे ही गेम का पीरियड भी लगता है अब हर स्कूल में। इन विच चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स, जिसमें बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं। गेम्स लाइक टेबल टेनिस, उन गेम में क्या क्या शामिल होते हैं, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, आर प्ले इंडोर। ठीक है, ये स्कूल के अंदर खेले जाते हैं, टेनिस, चेस, जिम्नास्टिक एंड जिम्नास्टिक। मैनी गेम आर प्ले इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और बहुत सारे खेल स्कूल के जो खुला मैदान होता है उसमें खेले जाते हैं। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस एंड फुटबॉल। ठीक है, ये तीन गेम है जो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट आता है आर सम ऑफ देम। सम स्कूल हैव कोचेज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द रूल ऑफ द गेम। सम स्कूल हैव कोचेज, कुछ स्कूलों में कोच होते हैं, कोच जो हमें प्रशिक्षण देते हैं कि गेम कैसे खेलना है, ठीक है। हैव कोच टू हेल्प स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। हेल्प होता है सहायता करना, स्टूडेंट होता है विद्यार्थी, लर्न सीखना, द रूल ऑफ द गेम, रूल होता है नियम, ठीक है। जो खेल में नियम होते हैं वो कौन सिखाते हैं, हमारे जो खेल के कोच होते हैं वो सिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आता है गेम्स एट होम, जो गेम घर में खेले जाते हैं। वी प्ले मैनी इंडोर गेम लाइक लूडो, कैरम एंड चेस। बहुत सारे गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनमें कौन से आते हैं, लूडो, कैरम एंड चेस। एट होम विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड, जो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलते हैं और दोस्तों के साथ खेलते हैं। नाउ ए डे कंप्यूटर गेम एंड वीडियो गेम हैव आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर, जो आज के दिन है उसमें कंप्यूटर गेम भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जैसे वीडियो गेम खेल लिया बच्चों ने तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो घर में बैठ के खेल सकते हैं हम अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। वी आल्सो गो टू ए नाइबरहुड पार्क टू प्ले आउटडोर गेम। वी आल्सो गो टू ए नाइबरहुड, नाइबरहुड होता है जो हमारे पड़ोस में पार्क होता है, हम उसमें भी खेल खेलने चले जाते हैं, वो आउटडोर गेम होता है। रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग एंड वॉचिंग टेलीविजन आर आल्सो वे टू स्पेंड लेजर टाइम एट होम। लेजर होता है जो हमारा फ्री का टाइम होता है, वो हम कैसे व्यतीत करते हैं, स्पेंड होता है व्यतीत करना या खर्च करना, तो जो हमारा आराम का समय होता है वो कैसे खर्च करते हैं, रीडिंग बुक किताब पढ़ने में, गार्डनिंग पौधे लगाने में, लिसनिंग टू सॉन्ग गाने सुनने में, एंड वॉचिंग टेलीविजन और टीवी देखने में, ठीक है। यहाँ पे बच्चा, ये जो लड़की है ये गार्डनिंग कर रही है, मतलब फूड पेड़ पौधों में पानी डाल रही है। थिंक टैंक, नेम टू गेम यू प्ले इन स्कूल। नेम टू गेम, दो खेलों के नाम लिखने हैं। प्ले इन स्कूल, जो आप स्कूल में खेलते हैं। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द गेम यू प्ले एट होम, वो घर में खेले जाने वाले खेल से अलग होने चाहिए, ठीक है, जो आप स्कूल में खेलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लेइंग टुगेदर, जो हम साथ में गेम खेलते हैं वो कौन कौन से हैं। प्लेइंग खेलना, टुगेदर एक साथ में। इट्स ग्रेट फन टू प्ले विद फ्रेंड, ठीक है। इट्स ग्रेट फन, यह बहुत मज़ेदार होता है। टू प्ले विद फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ खेलना। प्लेइंग टुगेदर, एक साथ खेलना। हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्या एक साथ खेलने से क्या होता है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, हमें आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। अंडरस्टैंडिंग होता है समझदारी। हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के लिए इज्जत आती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के लिए जो सम्मान होता है वो आता है, उसमें हमारी सहायता होती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मस्ट कीप इन माइंड, हमें कुछ दुर्लभ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सर्टेन होता है दुर्लभ, थिंग्स होता है चीज़ें, मस्ट कीप रखनी चाहिए, इन माइंड अपने दिमाग में। वाइल प्लेइंग टुगेदर, जब हम खेलते हैं, ठीक है। तो नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये हमें खेलते टाइम अपने दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है डू नॉट टीज। टीज होता है एक दूसरे की नकल ना करना या किसी को चिढ़ाना नहीं, ठीक है। बुली, बुली होता है उसको किसी बात के लिए टोंट मारना। फाइट, लड़ाई नहीं करना। और यूज बैड लैंग्वेज, और खेलते टाइम गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। खेलते टाइम ना तो किसी को चिढ़ाना चाहिए, ना ही किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए, ना किसी के साथ लड़ाई करनी चाहिए, ना ही गलत लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, भाषा यूज करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है प्ले ओनली इन पार्क, सिर्फ केवल पार्क में खेलना चाहिए। एंड नॉट ऑन द रोड, सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। थर्ड आता है प्ले विद एवरीवन, सभी के साथ खेलना चाहिए। इन द क्लास, क्लास में। एंड नाइबरहुड, और जो आपके आस पड़ोस में है सभी के साथ खेलना चाहिए। नेक्स्ट आता है नो गेम इज़ स्पेशली मेड फॉर बॉय और गर्ल, मतलब कोई विशेष खेल नहीं होता कि लड़कों के लिए अलग गेम बना है लड़कियों के लिए अलग बना है, नहीं, लड़के भी उस गेम को खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं, लड़के भी खेल सकते हैं। प्ले ऑल द गेम टुगेदर, लड़के लड़कियां सभी गेम एक साथ मिलके खेल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग टीम विद ए स्माइल, और जब कोई टीम जीत जाती है, जब कोई सी टीम जीत जाती है ना खेलते टाइम, तो उसको हंसते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, उसको बधाई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये खेलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है फन एंड फाइट एट प्ले। फन मज़ा, फाइट होता है लड़ाई, एट प्ले खेलते टाइम लड़ाई भी होती है और मज़ा भी आता है। तो पढ़ते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम खेल, स्पोर्ट्स भी खेल, आर ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, मनोरंजन का साधन होता है, मनोरंजन का मतलब होता है रिलैक्सेशन एंड आराम का, ठीक है। दे आल्सो हेल्प
अस टू कीप फिट, यह हमें फिट भी रखता है, मतलब हमें हेल्दी रखता है। समटाइम प्लेइंग टुगेदर, कुछ समय एक साथ खेलने से लीड टू फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमारी लड़ाई भी हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी खड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे, मतलब ये लड़ाई हो जाती है कि नहीं तू नहीं जीता मैं जीत गया, नहीं तू मैं हार नहीं मानूंगा, तो मतलब ऐसी लड़ाई हो जाती है। वी शुड ट्राई टू रिसोल्व दैट दैम पीसफुली, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू रिसोल्व, उसे सुलझाने की, दैम पीसफुली, पीसफुली होता है शांति के साथ, उसको शांति के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वन वे टू अवॉइड फाइट, एक तरीका है लड़ाई को इग्नोर करने का, अवॉइड करने का, नकारने का। अवॉइड होता है नकारना, फाइट होता है लड़ाई, लड़ाई को नकारने का एक तरीका होता है, वे होता है तरीका। एट प्ले इज टू म्यूचुअली डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। जो रूल नियम होते हैं उनके अनुसार हमें पूरी मिच्योरिटी के साथ उस पर निर्णय लेना चाहिए। ऑफ द गेम, खेल में, इन ए फ्रेंडली मैनर बिफोर बिगिनिंग इट, इसको शुरू करने से पहले जो फ्रेंडली मैनर होते हैं, जो दोस्तों में मैनर्स होते हैं, उसके साथ अपनी लड़ाई को सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे है लर्न मोर रेफरी एंड कोचिज। रेफरी होता है जो गेम सिखाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमें खेल के नियम सिखाते हैं। रेफरी और कोच हेल्प टू इंश्योर दैट प्लेयर प्ले फेयरली एंड फॉलो द रूल ऑफ द गेम। जो रेफरी और कोचिज होते हैं वो खिलाड़ी को क्या सिखाते हैं कि खेल को कैसे खेला जाता है फेयरली, निष्पक्षता के साथ, ठीक है। अदर मीन्स ऑफ क्रिएशन, दूसरे जो मतलब होता है रिक्रिएशन का, मनोरंजन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिसाइड प्लेइंग गेम वी कैन इंजॉय एंड रिलैक्स इन मैनी अदर वे, ठीक है। मतलब गेम के अलावा भी हम अपनी जो मनोरंजन होता है वो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेट्स नो अबाउट सम मोर वे ऑफ रिक्रिएशन, आओ जानते हैं सम मोर वे, दूसरे तरीकों के बारे में, ऑफ रिक्रिएशन, जो मनोरंजन के होते हैं, जो मनोरंजन के दूसरे तरीके होते हैं उनके बारे में जानते हैं। काइट फ्लाइंग, फर्स्ट आता है काइट फ्लाइंग। काइट होता है पतंग, फ्लाइंग होता है उड़ाना, पतंग उड़ाना। इसमें बच्चे पतंग उड़ा रहे पिक्चर में। काइट फ्लाइंग इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया, भारत में पतंग उड़ाना प्रसिद्ध प्रसिद्ध साधन होता है किसका, रिक्रिएशन का, मनोरंजन का। वी फ्लाई काइट स्पेशली ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे। वी फ्लाई काइट, हम पतंग उड़ाते हैं स्पेशली, विशेष रूप से, ऑन फेस्टिवल, कौन से त्यौहार पर, मकर संक्रांति और इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। थिंक टैंक व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल फ्लाइंग ए काइट, प्रिकॉशन होता है सावधानी, हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जब हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। लर्न मोर द चाइनीज यूज काइट टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन अर्लियर डे। अर्लियर मीन्स जो पहले का समय था, पहले के दिन थे, उसमें जो चाइनीज होते हैं वो पतंग का प्रयोग किस लिए करते थे, अपना मैसेज भेजने के लिए, अपना संदेश भेजने के लिए। हमारे इंडिया में तो क्या था, कबूतर के जरिए मैसेज भेजा जाता था, ठीक है। लेकिन चाइना में क्या था, पतंग के जरिए अपना मैसेज भेजते थे। फ़ोन तो अभी चले हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था ना, बहुत पुराना समय, उसमें पतंग का प्रयोग करते थे चाइना में। नेक्स्ट है सर्कस, ठीक है। सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। प्रसिद्ध और सबसे पुराना जो रिक्रिएशन, मनोरंजन का साधन, वो क्या है, सर्कस, ठीक है। पहले सर्कस बहुत देखते थे बच्चे, होते भी थे पहले सर्कस। इट इज़ आइदर ऑर्गेनाइज इन ए बिग ओपन एरिया, यह कहाँ पे होता है, खुले मैदान में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है। अंडर टेंट, टेंट तो सबको पता ही होगा, जो तिरपाल वगैरह होते हैं उनके नीचे होता है। इन एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम होता है सभा स्थल, ठीक है, मतलब जिसको आंगन भी बोल देते हैं। तो एक बड़े सभा स्थल में इसको बनाया जाता है, टेंट के नीचे किया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मर, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो परफॉर्मर होते हैं, मतलब जो खेल दिखाने वाले होते हैं, वो होते हैं, सबका अलग अलग रोल प्ले होता है। सच एज क्लोन्स, ट्रेपीज आर्टिस्ट, जगलर एंड एक्रोबैट्स परफॉर्म टू एंटरटेन अस इन ए सर्कस। हमारे जो सर्कस होता है उसमें कौन कौन हमें मनोरंजन करता है, क्लोन्स होते हैं, ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं, जगलर होते हैं और एक्रोबैट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेयर, रिक्रिएशन का अगला क्या है, फेयर। फेयर होता है मेला। फेयर आर हेल्ड इन
सॉरी, फेयर आर हेल्ड इन ह्यूज ओपन ग्राउंड। जो मेला होता है वो एक बड़े खुले मैदान में लगता है, विद लोड्स ऑफ राइड्स, गेम, टॉय, फूड स्टॉल एंड अदर फन एक्टिविटी। जो खेल की दूसरी प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, खिलौने होते हैं, फूड स्टॉल, खाने की दुकानें होती हैं, वो मेले में लगी हुई होती हैं। मैनी टाइप ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन दैम। बहुत प्रकार की चीज़ें मेले में बिकती हैं। दे आर ऑर्गेनाइज ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली, क्रिसमस, दशहरा एंड न्यू ईयर। तो कौन कौन से और ओकेजन पे लगती हैं, ये कौन कौन से अवसर पर लगती हैं? दिवाली, क्रिसमस, दशहरा और न्यू ईयर पर ये मेला आयोजित किए जाते हैं। सम फेयर लाइक कुंभ मेला, ठीक है। सम फेयर कुछ मेले जैसे कुंभ का मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, आर आल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन। ओकेजन होता है अवसर, रिलीजियस होता है धार्मिक। धार्मिक अवसरों पर ये आयोजित किए जाते। कौन सा? कुंभ का मेला और पुष्कर मेला, ठीक है। फेयर लाइक द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। फेयर जो दूसरे तरह के मेले होते हैं, लाइक जैसे इंडिया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड जो फरीदाबाद में पड़ता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भरता है, ठीक है। मतलब दूसरे देशों के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। बुक फेयर एंड ऑटो फेयर रन फॉर मैनी वीक्स। मतलब काफ़ी दिनों तक ये मेला भरता है, 15 दिनों तक ये मेला भरता है, ठीक है। जिसमें बुक मिलती हैं और जो ऑटो फेयर होते हैं, जो ये साधन वगैरह होते हैं, इनके ऊपर ये मेला लगता है। लर्न मोर द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में, अपने हरियाणा में आयोजित किया जाता है ये सूरजकुंड मेला। कहाँ पे? फरीदाबाद में। इट हैज़ ए डिफरेंट थीम एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती, शीर्षक रखा जाता है। द थीम आर बेस्ड ऑन ए पार्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब पार्टिकुलर विशेष राज्य, स्टेट होता है राज्य, विशेष राज्य के बेस पे आधार पर इसकी थीम रखी जाती। मतलब हर साल, जैसे एक साल हरियाणा का रख दिया, एक साल गुजरात की थीम रख दी, एक साल कर्नाटक की थीम रख दी, तो ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों की थीम रखी जाती है इस मेले में। विच 3 थिंग्स डू यू इंजॉय डूइंग द मोस्ट इन ए फेयर। आप मेले में सबसे ज़्यादा 2-3 मुख्य चीज़ें होती हैं, वो क्या इंजॉय करते हैं, क्या मज़े लेते हैं, ठीक है, वो लिखना है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पप्पेट शो। पप्पेट होता है कठपुतली। कठपुतली का जो शो होता है ना, वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। ए पप्पेट इज ए स्मॉल फिगर ऑफ ए डोल, ठीक है। ये छोटा फिगर होता है किसका? गुड़िया का। एनिमल और ह्यूमन बींग्स, जानवर और दूसरे मानव प्राणी, ठीक है। मेड ऑफ क्लोथ, किसके बने होते हैं? जो कपड़े के बने हुए थे। पप्पट किसकी बनी होती है? जो कठपुतली होती है वो कपड़े की बनी होती है। इट इज मूव विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है धागा। अटैच टू हिज इट्स बॉडी, जो धागा होता है वो इनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है। पपेट्री इज द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड हैंडलिंग पपेट, ठीक है। जो पपेट्री, कठपुतली का जो आर्ट होता है, कला होती है, मेकिंग एंड हैंडलिंग, बनाई और हैंडल की जाती पपेट कठपुतलियों की, ठीक है। ए पपेटर इज ए पर्सन, ठीक है। जो कठपुतलियों का एक खेल दिखाने वाला होता है, यह वह आदमी होता है। वो मूव्स द पपेट, जो कठपुतली को हिलाता डुलाता रहता है। एंड स्पीक और बोलता रहता है। एंड सिंग एज वेल, और गाता रहता है, ठीक है। ये दिखा रखा है, ये यहाँ पे कठपुतली दिखा रखी, पीछे ये आदमी धागे की सहायता से इसको हिला रहा है, इनकी जुबान बोल रहा है, इनके लिए गाना गा रहा है। पपेट शो आर एन ओल्ड फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। मनोरंजन का ये भी सबसे पुराना साधन है, जो कठपुतली का शो होता है। दे ओफन टेल स्टोरी, ये हमेशा नई कहानियाँ सुनाती हैं। दैट आर ह्यूमरस एंड हैव ए मोरल, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मोरल होता है कुछ सीखने को मिलता है। चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट इंजॉय वॉचिंग पपेट शो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं इस कठपुतली के शो की। लर्न मोर पपेट शो आर आल्सो यूज टू कन्वे इम्पोर्टेंट मैसेज लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल फैमिली और ए गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन। जो कठपुतली का शो होता है, इसमें क्या क्या दिखाया जाता है? एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। संदेश मीन्स कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, फैमिली में क्या कुछ होता है, जो लड़की बच्चे होते हैं, छोटी बच्ची होती है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। नो दीज टर्म्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्रांसलेशन। नो दीज टर्म्स हारमोनी, हारमोनी का मीनिंग है वो दे रखा है। ए स्टेट ऑफ पीसफुल लिविंग, ठीक है, शांति रूप से जीना,
ठीक है। ए स्टेट रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय यूजिंग रूल्स, मतलब नियमों के द्वारा किसी को काबू में करना रेगुलेशन होता है, ठीक है। लेट्स रिकॉल, एक बार छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने। लेट रिकॉल डूइंग समथिंग टू रिलैक्स और टू हैव फन इज कॉल्ड रिक्रिएशन, ठीक है। अपने मज़े के लिए, अपने आराम के लिए जो हम करते हैं वो क्या होता है, रिक्रिएशन कहलाता है, मीन्स मनोरंजन कहलाता है। प्लेइंग गेम रिफ्रेश आवर माइंड एंड रिलैक्स अस, जो खेल खेलते हैं हमें उससे हमारा शरीर ताज़ा, सॉरी दिमाग ताज़ा होता है और हमें आराम महसूस होता है। गेम कैन बी प्ले इंडोर और आउटडोर, जो खेल होते हैं वो घर के अंदर भी खेले जाते हैं, घर से बाहर भी खेले जाते हैं। प्लेइंग टुगेदर प्रोमोट कॉन्फिडेंस एंड हारमोनी, ठीक है। जब हम साथ खेलते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हारमोनी बढ़ती है, ठीक है। रूल्स ऑफ द गेम हेल्प टू प्ले फेयरली एंड रिजोल्व फाइट, ठीक है। जो रूल्स होते हैं खेल खेलने के, जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि फेयरली खेलना चाहिए और जो फाइट होती है उसको आराम से सुलझाना चाहिए। काइट फ्लाइंग, गोइंग टू ए सर्कस, पपेट शो एंड फेयर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। तो जो मनोरंजन के दूसरे साधनों से उसमें क्या आता है, पतंग उड़ाना, सर्कस देखना, पपेट शो, कठपुतली शो देखना, मेले में जाना, ये भी मनोरंजन के दूसरे साधन हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। फील इन द ब्लैंक, डूइंग समथिंग टू रिलैक्स और टू हैव फन इज कॉल्ड रिक्रिएशन हो जाएगा। काइट फ्लाइंग इज पॉपुलर ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति और तीज। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर टू इंडियन फेयर एंड द लास्ट फॉर मैनी वीक्स, तो कौन कौन से बढ़ते हैं, बुक फेयर और जो ऑटो फेयर कहाँ बढ़ता है, सूरजकुंड में। ब्लैंक इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट रिवॉल्विंग फिगर मेड ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े से बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, पेट शो, ठीक है, कठपुतली का शो। कॉन्ग्रेचुलेट द ब्लैंक टीम आफ्टर ए गेम, तो विनिंग टीम, जो टीम जीत जाती है उसको हम खुशी के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आंसर इन वन वर्ड में आंसर करना है। गेम्स प्ले इनसाइड ए रूम, जो कमरे के अंदर खेला जाता है वो एक खेल का नाम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, इंडोर गेम, उसको क्या बोलेंगे, इंडोर गेम। गेम्स प्ले आउटसाइड इन द ओपन, जो खुले मैदान में खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है, आउटडोर गेम। ए स्मॉल फिगर ऑफ क्लोथ डोल विद स्ट्रिंग अटैच, जिसमें धागा अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है, पपेट शो, ठीक है, कठपुतली बोला जाता है, पपेट। ए फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन दैट इंक्लूड क्लोन्स एंड एक्रोबेट, तो उसको क्या बोला जाता है, सर्कस। सर्कस में ये सब दिखाया जाता है। गिव रीजन फॉर द, सॉरी इसमें कैमरे की लाइट ऑफ हो गई है तो मैं ऑन कर देती हूँ। ओके, हो गई। नेक्स्ट आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी ऑल लव टू प्ले गेम्स, ठीक है। वी ऑल लव टू प्ले गेम, हमें खेल खेलने से बहुत प्यार है, तो रीजन देना है क्यों हमें अच्छी लगती, क्योंकि हमारे दिमाग को रिफ्रेश रखता है। फेयर आर हेल्ड इन ह्यूज ओपन ग्राउंड, जो मेले हैं वो एक खुले मैदान में क्यों भरे जाते, क्योंकि अलग अलग तरह की मेले में क्या देखा भी होगा आपने कि झूले भी लगे हुए होते हैं, बच्चों की अलग अलग गाड़ियों में झूलने की भी जगह होती है, बहुत सारी दुकानें लगती हैं, तो इसलिए खुले मैदान में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड आता है चिल्ड्रन इंजॉय वॉचिंग पपेट शो, जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं कठपुतली के शो को, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम 5 गेम यू प्ले इन स्कूल, जो आप स्कूल में गेम खेलते हैं उनमें 5 के नाम लिखने, ठीक है। हाउ डज प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस, आप खेलते समय एक दूसरे की सहायता कैसे करोगे तो वो बताना है। व्हाट आर योर फेवरेट मीन ऑफ क्रिएशन, नेम एनी 3, जो आपका पसंदीदा मनोरंजन का साधन है वो लिखना है, तो किसी 3 के नाम लिखने कि आप कैसे अपने फ्री टाइम को एंजॉय करते हो। हाउ डज ए पपेट मूव, एक कठपुतली कैसे हिलती डुलती है, तो कैसे हिलती डुलती है, उसकी बॉडी से स्ट्रिंग अटैच होती है, जो धागा होता है वो बंधा हुआ होता है, और दूसरा इंसान, जो दूसरे आदमी होते हैं, मतलब जो पपेटियर होता है इन कठपुतलियों को चलाने वाला होता है, वो उसको हिलाता डुलाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है इन्वायरमेंट स्टडी का, ठीक है। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट्स मी। योर वन सब्सक्रिप्शन help me a lot. So, thank you.